आज जो ये भारत माता अभिनंदन संगठन की तरफ से ये बाल बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, मैं इसके लिए तमाम संगठन को और विशेष करके सुनील जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कार्यक्रम में तो बहुत में जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में आना अपने आप को गौरवान्वित करने वाली बात है। देखिए बंधुओं, संगठन तो बहुत है, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, संगठन तो बहुत है, बनते भी हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सेनाओं के नाम से, और सेनाओं का मतलब देश की रक्षा करना, लेकिन वो ऐसे संगठन हैं सिर्फ अपनी जेब की रक्षा करते हैं, देश की और समाज की और संस्कार की रक्षा नहीं करते हैं। ऐसे संगठन को मैं इस बाल जो बलिदान दिवस है उसके माध्यम से, देखिए जिंदगी तो आती जाती रहती है, जिंदगी कोई ऐसा अमर वस्तु नहीं है जो हमेशा रहेगी। वो किसी ने कहा ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, अरे मौत तो जो महबूबा है एक दिन गले लगाएगी। ये कहना चाहिए। किसी ने यहाँ भी इतने इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, हमारा बहुत सारा बलिदानों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने बोल दिया कि असली आज़ादी तो हमें जो मिली है अभी मिली है। तो कुछ लोगों ने उसके बड़ा बड़ी उंगली उठाई और बात कहा, अरे ये तो हमारे देश के जो हजारों बलिदानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनका अपमान। मैंने देखा और सोचा, मैंने कहा बात तो कुछ मेरे दिमाग में भी कौन सी बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ये लोग इतना ही है ना कि इस तरह से लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, वास्तविकता क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसने कहा कि इतने बड़े बलिदानियों का अपमान तो उन्होंने किया है जो 1947 में पद के खातिर अपने बड़े बड़े बलिदानियों का, जो लाखों बलिदान हुए, उनके किसी परिवार से, उनके किसी व्यक्ति से, उनके किसी रिश्तेदार से, उनसे किसी से भी सहयोगियों से ये नहीं पूछा कि भारत को आजाद कराना है तो हम इन हिंदुओं को कटवा देंगे क्या, इनको मरवा देंगे क्या। उसमें हिंदू ही नहीं थे, मुसलमान भी थे जो मारे गए, लेकिन वो किसके लिए मारे गए? कुछ चंद लोगों के खातिर मारे गए। वो यार भूल गए कि देखो ये राजपूताना जिसमें शिवाजी ढोला था और जिसने मुगलों की ताकत को तलवारों पे तोला था। आप उन बातों को भूल गए। सत्ता और पद के लोलुप के खातिर आज तक हम धर्म और संस्कृति को, अभी मेरे वो कह रहे थे कि 563 रियासतें थी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कितनी रियासत दूसरे धर्म की थी? बहुत कम थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बाद का इतिहास देख लीजिए कि कभी मुगल वंश बनाया जाएगा, कभी चांद बीबी का पहना जाएगा, कभी तुगलक का बना जाएगा, कभी गयासुद्दीन तुगलक का बनाया जाएगा, तो कभी और किसी का, तो कभी तैमूर लंग का, तो कभी मोहम्मद गौरी का, तो कभी गजनी का, कभी चंगेज खान का। इन लोगों का इतिहास पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाकी राजा महाराजाओं का नाम नहीं पढ़ाया जाएगा। अरे आज तक इतिहास में
उन छत्राणियों का नाम तक नहीं लिया जाएगा जिसने प्राणों की आहुति के कारण चित्तौड़ का अगर किलो न देखा हो तो 12,000 राजपुतानियों ने अपना जौहर किया था, उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर ये बातें आज हम मंच से बोलते हैं और कहते हैं, अभी एक कार्यक्रम के अंदर मैंने एक के अंदर इस तरह की बात बोली तो बार बार मुझे टीवी पे दिखा रहे जा रहे हैं कि धारा 153 के अनुसार इनके ऊपर भी हो सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 नहीं 1000 हो जाए। तो ये हमारे संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और संस्कार जिस जाति के मिट गए, अगर किसी समाज को अगर मिटाना है ना बंधुओं, तो शिक्षो भी वो अपने अभी कह रहे थे ना कि हमारे एक देश से 11-15 देश हो गए और धीरे धीरे और इस तरफ चल रहे हैं। तो अगर हमें मिटाना है तो और कुछ नहीं मिटाना है, तलवारों से कभी संस्कार और जातियां नहीं मिटती है। कलम अगर आपकी चल जाए, आपका शिक्षा क्षेत्र अगर बदल जाए, शिक्षा से संस्कार बदल जाए तो वो समाज मिट जाएगा, समाज का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ अभी मैं संस्कारों की बात कहता था, संस्कारों की 16 संस्कारों की बात चल रही थी। आज एक आपके आने से पहले मैं लेट हुआ, इसका कारण एक मीटिंग चल रही थी मेरी, कुछ लोग आए थे तो उसमें संस्कार की बात चल रही थी। तो उसने कहा कि हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो कर्ण छेदन का और ये, मैंने कहा इनके सबके पीछे विज्ञान है, सबके पीछे विज्ञान है। और एक विज्ञान ये भी आपको बता दूं भाइयों, महिला ये बैठी है वर्तमान युग में है तो इसलिए उस बात को बुरा नहीं मानना, लेकिन जो हमारी पुरानी माताएं बहनें रहती थी ना, वो आप सबको पता होगा, 80 कली का घाघरा नजारा मारे रे ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, इस तरह की कहावत जाती थी ने। तो उसने कहा कि क्यों भाई ये 80 कली का घाघरा ही औरतें क्यों पहनती है? मुसलमान ने पूछा, ये तुम्हारी औरतें 80 कली का घाघरा ही क्यों पहनती है? आजकल सलवार और ये तो हम ड्रेस बन गए, आज की बात मत मानना, उससे ही क्यों पहनती है? तो उसने कहा एक मतलब वीर योद्धा महिला ने बोला, उसने तो हमारे यहाँ तो महिलाओं का हाथ से थोड़ी है, ये नारी पूजन तेरा मंदिर तत्व देवता, जो नारियों का जहाँ सम्मान और पूजन होता है वहाँ हमारे हिंदू संस्कृतियों में तो देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ नारी एक पूजा की वस्तु है, नारी एक सम्मान बढ़ाने की वस्तु है, नारी एक हमारे यहाँ 52 पीठों में पूजी जाती है, और नारी हमारे यहाँ हमारे वंश की वृद्धि करने वाली है, ना कि भोग की वस्तु है। तो हमारे यहाँ तो नारी का इतना सम्मान होता। तो उस माता ने बोला, समझा, अरे मैं ये जो घाघरा पहनती हूँ ना, उस घाघरे का कारण नहीं समझती, इसकी भी साइंस है। उसने कहा कि मेरी कमर में इतना जोर है कि मेरा बेटा अगर लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त होएगा तो उसका मुंड भी लड़ता लड़ता चला जाएगा। ये वो ताकत रहती थी, वो हमारे संस्कार रहते थे। तो ये बलिदान दिवस जो हमारे चारों पूरा परिवार गुरु गोविंद सिंह जी का, ये तो आजकल के लोग हैं जो उसको अलग खींच रहे हैं, कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के हिंदुओं को मारने की बात कहते हैं। जिस सिख धर्म ने, एक सिख पंथ ने, जो हिंदू जाति की रक्षा के लिए बनाया गया था, गुरु नानक देव क्या थे? वैदिक परिवार, क्षत्रिय परिवार, खत्री वंश के थे, और उसके लिए बनाया गया था। और उनके बलिदान को लोग जो इस तरह से भुला के ऐसे लोगों से हाथ मिलाते हैं, मैं कहता हूँ धिक्कार है उनका जीवन, धिक्कार है उनकी बदनी, धिक्कार है उनका रहना, धिक्कार है उनकी सब चीजें। तो मैं ज्यादा, क्योंकि और भी मंच पे हैं, बोलने में तो आदत है हमारी, बोलते चले जाते हैं। और सुनील जी को तो मैंने वैसे तो जानता करता होगा, लेकिन भाई तुम्हारी आवाज का मैं मंत्रमुग्ध हो गया। जिस तरह की वाणी तुम्हें भगवान ने कंठ दिया, तो मैं तो ऐसा होने लगी कि क्यों ना मेरा कंठ ऐसा होता तो मैं और ये हो जाता। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम करवाते रहिए, आप संपर्क में रहिए, रहते रहिए, और भी मुझसे बनेंगे। मैं इस तरह के, क्योंकि मेरा काम ही है, मैं अभी एक इस तरह से, क्योंकि हम तो भैया उन्हीं गायों को पालते हैं जो लोग छोड़ जाते हैं।
मतलब दूध वाली नहीं। लोग कहते हैं महाराज गौशाला हमारे, मैंने कहा झूठ मत बोलो, इतना बड़ा झूठ समाज के सामने परोस रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों, हमारी गौशाला नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो क्या है? मैंने कहा दूधशाला है। उसने कहा कि जी हमारी पाठशाला है। मैंने कहा ना, पाठशाला नहीं है, ये तो शोषणशाला है। आप तो विद्यार्थियों का शोषण करते हो पाठशाला छोड़ के। हमारे यहाँ तो गुरुकुल पद्धति थी, बड़ा से बड़ा राजा महाराजा भी आ जाता, उसके बच्चे को भी वही संस्कार दिए जाते, तो एक गरीब को भी वही संस्कार। अरे ये तो हमारे कुछ कम्युनिस्टों ने ऐसा पढ़ाया है कि हमारे गुरुकुल की परंपराओं को, हमारे इतिहास को हम लोगों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश कर दिया जा रहा है लोगों के सामने कि वाकई ये एक जाहिल और जलील कौम। लेकिन जो हमारी मानता और जो हमारा युग, जो हमारा स्वर्ण युग चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिस समय का स्वर्ण युग का काल कहा जाता था भारत को, अशोक के समय में देख लीजिए, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता, इतना बड़ा रक्तचाप हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ, सुन लीजिए, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन होने का मतलब वो कायर नहीं हो गया। परिवर्तन होने का मतलब उसके राज्य में अराजकता नहीं हो गई। शासन किस तरह से चलाया जाता है वो अशोक महान से पूछा जाए, अशोक के पीछे ही महान लगता है। आज भी उसकी लाट का तीनों शेरों का वो जो है चिन्ह आपके उस पे, तो आप रखिए, दया करिए, प्रेम रखिए। मैं अपन सब लोग करता है, कुत्तों को खिलाते, जानवर को भी खिलाते, पर कुत्ता पागल हो जाए तो क्या उसे गले से लगाओगे? उसे तो गोली मारोगे ना भाई। तो पागल कुत्ते को गोली मारने में है। देखिए मैं पहले भी कहता हूँ, खून के दाग खून से धोए जाते हैं, लोहा लोहे से काटा जाता है, बातों से काम नहीं चलेगा। अब तो हमें करनी और करनी एक ही रखना पड़ेगी, तभी संस्कार और संस्कृति बचेगी, वरना जय श्री राम। अभी तो आपके 11 देश बटे हुए हैं, भारत की सरकार, भारत का संविधान, भारत की सेना, भारत के राजनेता, सब कुछ लेके होते हुए भी 5 लाख ब्राह्मणों को आपको कश्मीर से भगा दिया। आप देखिए, आपका सब कुछ है, आप बहुसंख्यक है, सब कुछ है, लेकिन केरल में ही हिंदुओं की हत्या क्यों होती है, बंगाल में ही हिंदुओं की हत्या क्यों होती है? अगर उसी परिपाटी पे अगर आप हो जाएंगे तो बाकी बता दिए, बाकी लोग कहाँ रहे हैं? लेकिन बाकी बहुसंख्यक है, किसी को आँच आती, एक दो मॉब लिंचिंग के कार्यक्रम अगर कहीं घटनाएं हो जाती है तो पूरा विपक्ष बढ़ चढ़ के बता देता है कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हुई, उनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी जाति से, द्वेष से, भाव से नहीं कह रहा हूँ, किसी को ऐसी बात नहीं करता हूँ, सम्मान देता हूँ, दया की दृष्टि है, दया का भाव है। हम तो कण कण में उस परमात्मा को देखते हैं, लेकिन बंधुओं अगर फोड़ा हो जाता है तो उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वरना पूरे शरीर को गला देगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।